ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। हर किसी का सपना होता है कि वो अपने सपनों का एक घर बनाए। हर मनुष्य चाहता है उसका खुद का एक घर हो, छोटा हो लेकिन खुद का हो। सुंदर घर का सपना कौन नहीं देखता, और घर मनुष्य का सुख शांति का स्थान होता है। अर्थात जब भी कोई मनुष्य अपना नया घर बनाता है तो वो यही सोचकर बनाता है कि मेरे घर में हमेशा देवी देवताओं का वास हो, घर में पितरों की कृपा रहे, कुल देवता की कृपा रहे, कुल देवी की कृपा रहे। लेकिन कई बार घर बनाते समय अनजाने में हमसे कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिनके कारण हमारा घर हमारे लिए कुछ संकट परेशानियों का कारण बन जाता है। मनुष्य सोचता है कि मैंने घर बनाने में इतना धन लगा दिया, हर चीज को वास्तु के हिसाब से बनाया, बहुत सोच समझकर दिशाओं का ध्यान रखकर मैंने घर बनाया, लेकिन फिर भी मेरे घर में जो धन की बरकत होनी चाहिए वो नहीं होती, पैसा नहीं टिकता, अनावश्यक रूप से संकट चलते रहते हैं, मतलब सुख शांति नहीं आती। अब इसके पीछे कारण है, क्योंकि बिना कारण के ऐसा नहीं होता। घर बनाते समय आपसे कुछ भूल हुई है जो आगे चलकर आपके दुखों का कारण बनी है। वो क्या भूल है और आपको नया घर बनाते समय किस बात का ख्याल रखना है, किन बातों को आपने फॉलो करना है जिससे आपका घर सुंदर खुशहाल खुशियों का संसार रहे। आज के इस एपिसोड में मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नमस्कार, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों का आज के इस नए एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। नया घर बनाते समय बिल्कुल भी मत करें यह गलती, अन्यथा सारी उम्र पछताना पड़ेगा। प्यारे बंधुजनों, ये कार्य
जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी कोई नया घर बनाने की सोचता है तो सबसे पहले बिल्कुल फर्स्ट, बिल्कुल शुरुआत जहां से होती है घर बनाने की, उस टाइम का ये काम है जहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। मतलब जब आप अपना नया घर बनाने के लिए सबसे पहला कदम बढ़ाएंगे तो ये स्टेप सबसे पहले होता है, और जहां पर आपको गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर शुरुआत ही आपने गलती के साथ की तो आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए डोंट डू दीज मिस्टेक्स व्हाइल यू वर ट्राइंग टू मेक योर न्यू होम। जब आप नया घर बनाओ तो अब आपने जो मैं बताने वाला हूं इन बातों का ख्याल रखना है। नींव खुदाई, जी हां, मतलब सबसे पहले घर बनाने के लिए होती है नींव की खुदाई। नींव जहां पर हम खोदते हैं वहां से हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं, और उस टाइम होता है नींव पूजन, यानी कि भूमि की खुदाई करके सबसे पहले जो वहां पर हम पूजन करते हैं वो नींव पूजन कहा जाता है। गणपति भगवान की वहां पूजा होती है, वास्तु सर्प देवता की वहां पूजा होती है। उसके बाद घर बनाने का कार्य प्रारंभ होता है। प्यारे बंधुजनों, अब वहां पर आपने क्या गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है वह आप सुनिए। प्यारे बंधुजनों, नींव पूजन में बहुत सारे भक्तों को यही नहीं पता है कि नींव पूजन का क्या सामान होता है। अब मैं आपको बताऊंगा नींव पूजन में क्या क्या सामान आपको लेना है। ये आप पेन और कॉपी लेकर नोट भी कर सकते हैं ताकि आगे आपको हमेशा याद रहे। नींव पूजन में एक तांबे का लोटा, उस तांबे के लोटे में आपने चावल भरने हैं। चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। खंडित चावल आपने देखा है वो नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत चावल, साफ सुथरे चावल तांबे के लोटे में आपने भरने हैं। थोड़ा सा उस लोटे को, मतलब बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा इतना स्पेस रहना चाहिए। उसके बाद उसमें आपने सुपारी, गोमती चक्र, कोडियां, साबुत हल्दी, ये सामान रखना है 5 या 7 की संख्या में। या तो 5-5 रखें या 7 रखें। 1-1 रुपए के सिक्के और एक नाग नागिन का जोड़ा चांदी का, वो आपने उस लोटे में रखना है। एक नाग नागिन का जोड़ा तांबे का, ये आपने लोटे से बाहर जहां पर नींव की पूजा कर रहे हैं वहां पर रख सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपने 5-7 नई ईंट, या तो 5 ईंट रखकर पूजन करें या 7 ईंट रखकर उन्हें दूध से, गंगा जल से, तारा जल से उन ईंटों को आपने धोना है। उसके बाद वहां पर आपने सबसे पहले स्वस्ति वाचन गणेश भगवान का पूजन करना है। उसके बाद फिर वहां पर आपने करना है वास्तु देवता यानी कि सर्प देवता का पूजन, क्योंकि भूमि जो है वो सर्प देवता के ही अधीन कही गई है। अर्थात सारी भूमि का जो भार है वो सर्प देवताओं के ऊपर है। इसलिए नींव पूजन में विशेष रूप से सर्प पूजा जरूर होनी चाहिए। उसके बाद वहां पर अपनी पूजा करने के बाद लड्डू, जी हां, लड्डू को बहुत शुभ कहा गया है। बूंदी के लड्डू वहां पर आप
5 की संख्या में रखें। उसके बाद वहां पर चढ़ाने के बाद सभी को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा बूंदी के लड्डू वितरित कर दीजिए। इस तरह से ये नीम पूजन आपका संपूर्ण हो जाता है। प्यारे बंधुजनों, अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है जरूर पूछिएगा। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।